हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं आज आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन पर बेस्ड दो क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड है, यहाँ पर दो पर्टिकुलर इंटरवल्स गिवन है, और दूसरा है जिसमें आपको डायरेक्ट इंटरवल गिवन नहीं है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है find Laplace transform of function of t where function of t is defined as t between 0 to 4 and 5 when t is greater than 4। यहाँ पर फंक्शन ऑफ t दो पार्ट्स में डिफाइंड है, और जो लिमिट होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, सारे फॉर्मूले जो हमने डराइव किए हैं पिछले वीडियोस में, उनमें हमने देखा था कि लिमिट 0 टू इन्फिनिटी के लिए फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, जबकि यहाँ पर 0 टू 4 एंड हायर यानी कि अप टू इन्फिनिटी आपको लिमिट दी हुई है। तो ये दो पोर्शन में है, इस कारण से इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको उन्हें डायरेक्ट डेफिनेशन यूज करके सॉल्व करना होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल एफ ऑफ टी is equal to integral 0 to infinity e raised to minus st function of t dt। ये एक्सप्रेशन हमारे पास होता है। यहाँ पर फंक्शन ऑफ t दो पार्ट्स में डिफाइंड है, इसलिए इंटीग्रल की लिमिट को हमें दो पार्ट्स में लिखना होगा। 0 to 4 e raised to minus st function of t dt, एंड सेकेंड वन इज 4 to infinite, क्योंकि यहाँ पर 4 एंड हायर दिया हुआ है ग्रेटर देन 4, तो 4 से लेके कहीं तक भी जा सकता है, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। e रेस टू माइनस एस टी इंटू फंक्शन ऑफ टी डी टी। दोनों इंटरवल्स में फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है, तो इंटीग्रल 0 to 4 e रेस टू माइनस एस टी इंटू, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू t है, तो इस कारण से हम t रख देंगे, और यहाँ पर 4 टू इन्फिनिटी में e रेस टू माइनस एस टी फंक्शन ऑफ t की जगह पर 5 है, तो 5 रखेंगे dt। अब ये दो इंटीग्रेशंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर तो 5 है, इस कारण ये सिंपल इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ t है, इस कारण हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए आइलेट रूल यूज करेंगे, और उसमें एल्जेब्राइक फंक्शन पहले आएगा और एक्सपोनेंशियल सेकेंड टर्म में आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेस टू माइनस एस टी, और एस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस एस, माइनस इंटीग्रल डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 1, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो जो अभी हमने फाइंड किया वही सेम, इनटू dt। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और इसके अंदर इसकी लिमिट्स 0 to 4 रहेंगी। सेकेंड में 5 कांस्टेंट है, ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस आ जाएगा, और 4 टू इन्फिनिटी लिमिट आ जाएगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। लिमिट पुट की t के प्लेस पर 4, और ये माइनस साइन है, तो 4 ई रेस टू माइनस 4 एस अपॉन माइनस एस, ये नेगेटिव टर्म मिल जाएगी, एंड 0 पुट करने से t की वैल्यू 0 होगी, तो मल्टीप्लिकेशन में 0, इस कारण से लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। देन इंटीग्रेट करना है इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को, माइनस एस डिवीजन में है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एस हो जाएगा, और ई रेस टू माइनस एस टी का ई रेस टू माइनस एस टी, और अपॉन में माइनस एस, इंटीग्रेशन कर लिया 0 to 4, प्लस 5 टाइम्स, यहाँ पर भी अपर लिमिट ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी है, जो कि 0 हो जाएगी, और लोअर लिमिट में माइनस माइनस प्लस होके ई रेस टू माइनस 4 एस अपॉन एस, इस तरह से आ जाएगा। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4 ई रेस टू माइनस 4 एस अपॉन
एस माइनस 1/s², यहाँ से s कॉमन लिया है और माइनस साइन कॉमन लिया है, e⁻⁻⁴s माइनस e⁻�0 यानी कि 1, और रिमेनिंग टर्म 5e⁻⁴s/s। फर्स्ट और लास्ट टर्म से ये 5 टाइम्स और -4 टाइम्स इस कारण से आ जाएगा e⁻⁴s/s। यहाँ से e⁻⁴s/s² एंड प्लस 1/s²। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/s² पूरे में से कॉमन, यहाँ पर s आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि इसमें s² ऑलरेडी है, तो s-1 e⁻⁴s कॉमन लेने से और प्लस 1। तो इस मैनर में हम आंसर लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t इफ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू mod t-1 प्लस mod t+1 व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ पर t की वैल्यू 0 से लेकर 1 से कुछ कम तक अगर है तब तक ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इस कारण से -t-1 लिखा जा सकता है और ये वैल्यू, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, तो t+1 रहेगी। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर t लाइज बिटवीन 0 एंड 1 तो उस कंडीशन में ये वैल्यू नेगेटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, जबकि अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इस फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि 1 होने से या 1 से ग्रेटर होने से यहाँ पर जैसे 1.1 है तो ये पॉजिटिव ही आना है। इस कारण से t ग्रेटर देन 1 के लिए ये वैल्यू t-1 रहेगी और ये तो पॉजिटिव रहनी ही है, तो इस कारण से t+1। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं। -t प्लस t कैंसिल हो जाएगा, ये +1 यानी कि 2 आ जाएगा, यहाँ से 2t मिल जाएगा। तो 2 बिटवीन 0 एंड 1 जब t है और ग्रेटर देन 1 यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू है अगर, तो उस कंडीशन में 2t फंक्शन की वैल्यू होगी। और इस तरह के फंक्शन को जैसे अभी हमने इक्वेशन सॉल्व किया उसी सेम मैनर में यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम सॉल्व कर सकते हैं। तो L फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 0 to 1 एंड 1 to इन्फिनिटी। तो 0 to 1 में फंक्शन की वैल्यू 2 है, e⁻⁻st इंटू फंक्शन की वैल्यू 2 dt अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एंड 1 to इन्फिनिटी e⁻⁻st और फंक्शन ऑफ t की जगह पर 2t dt। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 कांस्टेंट है, e⁻⁻st डिवाइडेड बाय -s, इंटीग्रेशन कर लिया है 0 to 1 लिमिट, और यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन है सेकेंड फंक्शन, 2 कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e⁻⁻st अपॉन -s, लिमिट्स आ जाएंगी 1 to इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e⁻⁻st अपॉन -s इंटू dt। अगेन सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू e⁻⁻s अपॉन -s, e⁻0 जब आएगा
तो 1 हो जाएगा, तो 2 अपॉन एस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लोअर लिमिट के माइनस के साथ, प्लस 2 यहाँ से वैल्यू डालेंगे, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पर 1, तो यहाँ से ई रेज टू माइनस एस अपॉन माइनस एस, जो कि लोअर लिमिट के कारण प्लस एस हो जाएगा, माइनस इसमें ई रेज टू माइनस एस टी का अगेन इंटीग्रेशन होगा, तो ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर हो जाएगा, और 1 टू इन्फिनिटी लिमिट आ जाएगी, तो इस कारण ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अब 2 ई रेज टू माइनस एस अपॉन एस विथ नेगेटिव साइन प्लस 2 अपॉन एस प्लस 2 ई रेज टू माइनस एस अपॉन एस, और यहाँ से मिलेगा ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी अगेन 0 और लोअर लिमिट का माइनस साइन और ई रेज टू 1 एस, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ई रेज टू माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, और इसमें भी 2 आ जाएगा, दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बाकी के दो टर्म्स में से 2 अपॉन एस कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई रेज टू माइनस एस अपॉन एस, और यही इसका आंसर है। आगे के वीडियोस में मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।